आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। एम आई क्यू एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए जैसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए एम आई क्यू एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाइए हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। ये रहा आज का पहला प्रश्न। द वर्क ऑफ 146 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ गैस adiabatically, and in this process the temperature of gas increase by 7 डिग्री सेल्सियस। द गैस इज, हमें बताना है। सबसे पहले हमें दे रखा है, वर्क दे रखा है 146 किलो जूल। ये क्या कर रहा है? 1 किलो मोल ऑफ गैस आइडियाबेटिक कंप्रेस कर रहा है 1 किलो मोल को, जो गैस की है आइडियाबेटिकली, और इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर चेंज है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करते हैं? हमारे पास वर्क दे रखा है और मोल्स दे रखे हैं, मास दे रखा है, सॉरी मास कितने बराबर होता है? 1000 मोल्स। तो किलो मोल्स दे रखा है ना, 1 किलो मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1000। और T2 माइनस T1 दे रखा है 7 डिग्री सेल्सियस। और वर्क कितना होता है हमारे पास? वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू, ये वाला वर्क का फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू MR T1 माइनस T2 अपॉन Y माइनस 1। वाई नहीं है, सॉरी गामा माइनस 1। यहाँ पर हमें दे रखा है ये फॉर्मूला, तो यहाँ पुट करते हैं हम वैल्यूज और अपनी वैल्यू, गामा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर गामा क्या है? 1.4। गामा की वैल्यू है 1.4, और ये किसके लिए होती है 1.4? डाई एटमिक गैस के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 rods of the same dimension have thermal conductivities 3K, 2K and K. They are arranged as shown in figure given below, with their ends at 100 degree Celsius, 50 degree Celsius and 20 degree Celsius. The temperature of their junction is, हमें क्या बताना है? इसके जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। क्या बताना है? जंक्शन का टेम्परेचर। हमें क्या दे रखा है? टेम्परेचर, हमें सॉरी वो थर्मल कॉफिशिएंट दे रखे हैं 3K, 2K एंड K, और जो अरेंज है फिगर की अकॉर्डिंग। और हमें क्या दे रखा है? उनके एंड्स में टेम्परेचर दे रखा है। इस पे 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों एंड्स पे दे रखा है। हमें क्या बताना है? टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी, सॉरी हीट फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन आर, जहां के आर है एल अपॉन के ए। तो डेल्टा टी हमारे यहाँ 0 होगा भाई। अब इसमें कंडक्ट हीट फ्लो कितना होगा? 0, तभी तुम्हारा निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? T माइनस 100 3K A अपॉन एल, T माइनस 50 2K A अपॉन एल प्लस T माइनस 20 K A अपॉन एल। अब और 0 के इक्वल होगा ये सब कुछ। तो हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद आएगा T इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कितना आएगा? T इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। इसने पूछा है जो टेम्परेचर होगा उसके जंक्शन का कितना होगा? 70 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। एन एडियाबेटिक प्रोसेस अकर्स एट अ कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें क्या कांस्टेंट होता है? कब अकर होती है एडियाबेटिक प्रोसेस? क्या कांस्टेंट होता है? आंसर है हमारा हीट, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशंस। बाई 1 इज इक्वल्स टू 0.1 साइन कोष्टक 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एंड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.1 cos पाई टी। द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ 2। तो मैंने क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ
क्या करना पड़ेगा, पहले तो V1 निकालनी पड़ेगी। V1 क्या है, dy1 अपॉन dt। तो हमारे पास dy1 आ गया 0.1 cos 100 पाई t प्लस π/3 ये वाला। और आगे हमारे पास आगे निकाल लेंगे V2 वेलोसिटी, तो dy2 अपॉन dt। दोनों की वेलोसिटी निकालने के बाद क्या है हमारे पास, और हाँ ये वेलोसिटी को हम क्या करना है, कॉस में चेंज करना है, दोनों को सेम फेज में रखना है, मतलब दोनों को सेम एंगल में रखना है। तो सेम फेज में रखना है, तो हमारे पास फेज एंगल निकालने के लिए हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। यहाँ कॉस है और तो यहाँ पे भी कॉस है, या फिर इसे कॉस में साइन में बदल लें या फिर इसे कॉस में बदल लें। तो कॉस में बदल लिया हमने, तो फेज डिफरेंस होता है। तो B1 का क्या हो गया डिफरेंस फेज, तो π/3 है। B2 का क्या है π/2। तो फिर फेज डिफरेंस क्या है B1 माइनस B2, तो π/3 माइनस π/2। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस π/6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब wavelength 0.60 centimeter is produced in air and it travels at a speed of 300 मीटर पर सेकेंड, it will be n। अगर कोई वेवलेंथ है वो 0.60 सेंटीमीटर की है, वो एयर में प्रोड्यूस हो रही है और इट ट्रेवल्स एट स्पीड, जिसकी स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है वो ऑडियोबल है, इंफ्रासोनिक है या फिर अल्ट्रासोनिक है, क्या है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व करने पर हमें पता चलता है कि हमारे पास लेमडा दे रखा है, लेमडा 0.6 × 10⁻² मीटर वेलोसिटी दे रखी है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल V अपॉन लेमडा, तो 300 अपॉन 0.6 × 10⁻²। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज। तो 50,000 हर्ट्ज क्या होती है, ये सुनने लायक नहीं होती। सुनने लायक ऑडियोबल क्या होती है, ऑडियोबल तो हो ही नहीं सकती है, और इंफ्रासोनिक नहीं हो सकती। इंफ्रासोनिक होती है कम, अल्ट्रासोनिक है। ये कैसी है, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इफ द सर्किट पावर डेसिपेशन इज 150 वॉट देन आर इज। हमें क्या निकालना है, यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ मैं निकालना है रेजिस्टेंस इसका। तो रेजिस्टेंस ये दोनों सीधी पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके। तो वैसे ही हम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, और हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है पावर दे रखा है। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पावर दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, पावर। तो निकालते हैं। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P = V²/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या है हमारे पास, निकाल लेंगे 2R/R + 2। तो P = V²/2R, R की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 ओम। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाई ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का, जो कि जिनका के बीच में जिनका कि रेस्ट से स्टार्ट हो, एक्सेलरेट कहाँ से हो रहे हैं, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट है। तो आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास P हमारे पास मोमेंटम होगा और V पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, V²/2m इज इक्वल टू QV। तो P = √2QVm। तो 2QVm, तो Q चार्ज कितना है, E। तो अब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को दोनों को किस में करेंगे, अब रेशियो में निकालेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √me/2m अल्फा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ए कॉइल हैविंग n टर्न्स is bound tightly in the form of a spiral with the inner and outer radii A and B respectively. When n current I passes through the coil, the magnetic field at the center is। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास कॉइल है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। हम कोई एक बहुत ही स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लेते हैं, मतलब बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट मान लेते हैं इसका, ये वाला, ये डैश 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 जो गुड्डा जा रहा है, और इससे हमें क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी सेंटर से, x है,
और यहाँ हम निकालेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो एन क्या है यहाँ पे? एन है एन अपॉन 2 पाई वी माइनस ए। वी माइनस ए तो निकलेगा, वी माइनस ए टू एन अपॉन 2 पाई वी माइनस ए। एन वन क्या है? तो एन वन क्या है? एन अपॉन 2 पाई वी माइनस ए इंटू 2 पाई। एन वन किसकी निकाल रहे हैं हम? ये जो डैश डैश किया गया है इसका नंबर ऑफ, तो 2 पाई डी एक्स। तो हमारे पास आएगा एन डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। तो डी वी क्या होता है? मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डी वी म्यू नॉट आई अपॉन 2, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स, 2x अपॉन इंटू एन। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2x एन डी एक्स अपॉन वी माइनस ए, ये वाला। तो हमें इससे सॉल्व करते जाएंगे। तो बी कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो डी वी का इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 वी माइनस ए लॉग बी अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 43 की तरफ। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin 0.01 x minus 2t where a and x are in centimeter. Velocity of propagation of wave is, तो velocity निकालनी है हमें वेव की। तो कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ये किसके इक्वल होता है? लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो y इज इक्वल्स टू, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इस वाली फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ वाली फॉर्म से। तो हमारे पास वैल्यू होगी किसकी? यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है? k की वैल्यू हमारे पास 0.01 और उसकी वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2। यहाँ से इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ गई दोनों। तो हम दोनों को पुट करेंगे और वेलोसिटी निकाल लेंगे 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 40 calories of heat is needed to rise the temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius at a constant pressure. The amount of heat required to rise its temperature over the same interval at a constant volume, where R is equals to 2 calorie per mole per Kelvin. तो हमें क्या दे रखा है? 40 कैलोरीज ऑफ हीट नीडेड टू राइज टेम्परेचर। हमें एक मोल जो आइडियल मोनोएटमिक गैस है उसके एक मोल टेम्परेचर को राइज करने में, तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर जो अमाउंट है हीट का रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर को राइज करने में, उसके जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वो कितना होता है, ये पूछा है हमें। तो आंसर निकालेंगे इसका सॉल्यूशन करके। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। डेल्टा टी तो ये हमारे पास दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इससे हम निकाल सकते हैं 40 इंटू 1 इंटू सी पी 30 माइनस 20। तो 40 इज इक्वल्स टू 10 सी पी। तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 और सी पी क्या होता है? सी वी प्लस आर। तो इससे सॉल्व कर देंगे, सी वी की वैल्यू आ जाएगी। सी वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू वी प्लस, हाँ हमारे पास हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? वर्क डन बाई वॉल्यूम और एंड वर्क डन बाई वर्क डन। तो हीट कितनी होगी? वर्क डन इंटू डेल्टा वी, मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन भी है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू किसके, सॉरी डी वी इसके इक्वल हो जाएगा 0 के। मैं थोड़ा गलत लग गया मेरे पास, थोड़ा हाँ मैनेज कर लेना। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मोनोएटमिक है, और सी वी की वैल्यू मैंने निकाली है 2, और डेल्टा टी कितना है? 20 से 30 डिग्री हो रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा की बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 कैलोरीज। तो हमारे पास हीट कितनी आ गई? जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना है? 20 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। हमें पी टी स्क्वायर क्या दे रखा है? कॉन्स्टेंट। तो हम निकालेंगे, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पी किसके इक्वल है? एन आर टी अपॉन वी, और हमारे पास गामा की वैल्यू होती है, गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
v अपॉन डी वी इंटू डी टी। तो यहाँ एन आर टी क्यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट टी तो है, ये क्या है, p इंटू टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर दे रखा ना मैं, p इंटू टी का स्क्वायर क्या दे रखा है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमने क्या किया, p यहाँ से इसकी वैल्यू p की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से p की वैल्यू रखने पर क्या है, एन आर टी क्यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू सी। तो v इज इक्वल्स टू एन आर टी क्यू अपॉन सी, और यहाँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। और जब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा, इसमें टी का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3v अपॉन टी। हम अगर गामा की वैल्यू, गामा में अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन टी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।